हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा गांधी युग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये की थी चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये मारा गया था भगत सिंह के। जय हिंद का नारा किसने दिया? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प अर्थात पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये किया था 1940 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो ये था हैदराबाद को 1947 के बाद भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था। तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? ये है चित्तरंजन दास से अर्थात CR दास से। कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ये किया था 1942 में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो ये कब दिया था? ये दिया था 1943 में। असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 को हुआ था, ये क्यों निलंबित किया गया था? तो ये किया गया था चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1930 में। किस कारण से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? तो ये दिया वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 1935 के अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे? ये थे जेम्स फोर्ड। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 सितंबर 1932 को यरवर्दा जेल में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ये किया था रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो ये थे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। कौन थे ये? वल्लभ भाई पटेल, राजकोट में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये किया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, ये दिया जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ कि असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो ये था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने का जो दृष्टिकोण था उसकी वजह से क्रिप्स मिशन के असफल होने का महत्वपूर्ण कारण था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, कोलकाता में थे ये। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? पहला गवर्नर जनरल तो ये थे सिराज गोपालचारी। सिराज गोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ये थे चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? ये की थी ऊधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1928 में। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार ये थे इकबाल। दीन बंधु के नाम से विख्यात, दीन बंधु के जो नाम से विख्यात थे वो थे CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार ये थे महात्मा गांधी। दांडी मार्च में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ये इन्होंने दूरी जो तय की थी वो थी 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि 1907 को सूरत में हुआ था, प्रथम अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ था दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में। प्रथम विभाजन जो हुआ था वो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था मुंबई में 1918 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वो कोई खून खराबा नहीं चाहती थी, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? ये लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी डॉक्टर अंसारी ने। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये की थी इलाहाबाद में।
ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये किसके द्वारा की थी? ये की थी अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये है गोरखपुर में। किसने कहा था, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये है जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये दिया था भगत सिंह जी ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिथगो था। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ये किया था सर सिरिल रैडक्लिफ ने। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? ये की थी एसएन बनर्जी ने। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम? तो इनकी पत्रिका जो थी वो थी इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए थे लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ये की गई थी सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो ये हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था तो उसके दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ये हुआ था हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की जो बटलर कमेटी थी उसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ की अध्यक्षता की? तो ये की थी वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो द्वैध शासन था वो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के उसमें किया गया था 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा? तो ये कहा था, इन्होंने बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कपड़ों की बर्बादी जो जलाना था उसको एक निष्ठुर बर्बादी कहा। भारत छोड़ो आंदोलन अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया? ये तो बनाया था महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था उसका आलेख महात्मा गांधी जी ने बनाया।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थापित है? तो ये है अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी जी 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी जी ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ये है पंजाब से। इकबाल पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये मनाया था 1939 में। 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो ये उस समय प्रांत थे 6 प्रांतों की जो संख्या थी वो थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास उस समय विभाग था खाद्य व कृषि का। खाद्य व कृषि से संबंधित इनके पास विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये की थी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान क्या था? तो बाल्कन जो प्लान था, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील होगी? तो ये था लाला लाजपत राय। किसने कहा किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? ये था रॉलेट एक्ट, द रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो ये लिखी थी बीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ये था भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। जो फ्री इंडियन लीजन जो सेना बनाई थी वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRO
RA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्योंकि किजलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है 1942 का जो आंदोलन हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था? तो ये थी बांकीपुर की जेल। जय प्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता भाषण दिया था? तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी वो, और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? ये थी कैसरे हिंद की उपाधि, जो कि असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा जो सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो कि 1938 ईस्वी को एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों अर्थात गतिविधियों में कमी लाने के लिए किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो इनकी जो प्रमुख मांग थी वो थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का एक प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो यह किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला क्वेश्चन है कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो यह हुआ था तीसरा गोलमेज 1932 में हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वे थे BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये थे 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव का अधिवेशन। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल आजाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? तो ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन के।
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो बम्बई में हुआ था। चौरा चौरी कांड कब घटित हुआ था? ये हुआ था 1922 में। चौरा चौरी जो कांड था वो कब घटित हुआ था? 1922 में। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 1930 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय हुआ था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये की थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बाद। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना था। जो बंगाल का विभाजन था वो बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ हुआ? ये अहमदिया जो आंदोलन था उसका श्री गणेश पंजाब से हुआ। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कौन सा आंदोलन चौरा चौरी कांड के समय समाप्त हो गया था? असहयोग आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? 23 अक्टूबर 1943 को। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? ये थी इनकी पहली और तीसरी बैठक में कांग्रेस ने। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किस क्रांतिकारी की थी? सूर्यसेन की। अलीपुर केस में अलीपुर का जो केस था उसमें सरकारी गवाह कौन बन गया था? ये बने थे नरेंद्र गोसाई। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड हमसे धन जन की मांग करेगा तो हमारे पास आखिरी पैसा हमारी धमनियों में प्रवाहित होने वाले खून की आखिरी बूंद साम्राज्य की सेवा में चढ़ा दी जाएगी। यह कथन किसका था? तो ये कथन था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? तो ये की गई थी दीनानाथ के। जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी? ये की गई थी मैसूर राज्य में। जवाहरलाल अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की बात सोचते हैं। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है। यह किसका कथन था? ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव है वो दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि भुनाने वाला चेक है। पिट्स इंडिया एक्ट के उपबंधों के अनुसार कितने सदस्य के नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था की गई थी? तो 6। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई में। साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे लाला लाजपत राय। पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? तो पूना समझौते के जो लक्ष्य था वो समाज में उच्च व निम्न जातियों में एकता लाना था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले किस नेता ने स्वीकार किया था? भारत विभाजन का जो सिद्धांत था वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने किया था। भारत छोड़ो के प्रस्ताव के पश्चात कांग्रेस के उच्च नेता कब बंदी बनाए गए थे? 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। भारतीय कांग्रेस दल संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह भारत के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं है। यह कथन किसका है? ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? ये की थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? ये दिया था आर्य समाज ने। चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप इनको तिनकठिया
जो पद्धति थी वो समाप्त करनी पड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का पहला जत्था कब पहुंचा? दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों का पहला जत्था 1860 में पहुंचा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। महात्मा गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ हुआ? रॉलेट एक्ट के बाद। कुछ क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हो रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपका रिवीजन ही होगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो ये चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने 1924 में की थी। भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रख दिया था? भगत सिंह ने 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशियोलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये घटना थी काकोरी कांड। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, यह कथन किसका है? ये था राम प्रसाद बिस्मिल का। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में किसकी स्थापना की थी? भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन थे? साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल, एक थी जस्टिस पार्टी और दूसरे थे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर किसने बम फेंका था? तो ये बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से किसने की? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? ये था सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये गांधी इरविन जो समझौता है इसका दूसरा नाम था दिल्ली समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ था 17 नवंबर 1932 को। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अखिल भारतीय मजदूर संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। अगला क्वेश्चन है, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक नहीं हो जाते। यह कथन किसका है? ये था एमजी रानाडे का। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या था? तो इनका जो आधार था वो भारत से धन निकासी का सिद्धांत देना था। भारत से धन निकासी का सिद्धांत देना था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था?
ये एक जहाज था कामागाटा मारू। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामागाटा मारू कौन था, क्या था। तो ये जो था इसको किसने किराए पर लिया था? ये लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने। वास्तव में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके बिना 1930 के पश्चात तरुण राष्ट्रीयवादी लोग अधिकाधिक संख्या में साम्यवादी हो जाते हैं। यह कथन किसके लिए है? ये था जवाहरलाल नेहरू के लिए। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था टाटा ने। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का जो सुझाव दिया था वो टाटा ने दिया था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे भीमराव रामजी अंबेडकर। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? ये था रास बिहारी बोस। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देश विद्रोही कौन था? ये थे कृपाल सिंह। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई? ये हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए थे? ये किए गए थे चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड को प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पिछड़ी जातियों का जो प्रतिनिधित्व के रूप में किस भारतीय को बुलाया गया? इसको भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तीनों गोलमेज सम्मेलन में पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को कौन सा आंदोलन आरंभ किया था? तो ये किया था 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से किसने मना कर दिया था? ये थे गढ़वाल राइफल्स ने। अगला क्वेश्चन है, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी पर कब लटकाया गया? 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1931 को हुई। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारमैया को पराजित कर कौन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो ये चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावना में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। यानी गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावना में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का नाम था, किसी अन्य नाम से भी जाना जाता था, ये था दिल्ली चलो आंदोलन। ये था दिल्ली चलो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने रखी थी? तो ये रखी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1942 में वर्धा में। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया? ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? यह आया था कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रास बिहारी बोस को। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस को। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के विरोध में किया था? ये किया था अहमदाबाद में मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल में
मवारिक क्या था? मवारिक एक जहाज जिस पर सर्वप्रथम विश्व युद्ध में भारत हथियार भेजने का प्रयास किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य उद्योग महामंडल FICCI का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1927 में। भारतीय वाणिज्य उद्योग महामंडल का किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो ये था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1870 में। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया जाता है? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1920 के दशक में किन नेताओं ने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की? ये की थी लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और NC केलकर ने। आर्थिक विकास समिति का गठन किसने किया? आर्थिक विकास समिति का गठन किया था पूंजीपतियों ने। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में अंग्रेज समर्थक मुसलमानों ने किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ये की थी नवाब बका सल मुल्क। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज दल को किस प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? ये हुआ था मध्य प्रांत में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ काकोरी कांड। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने के किसने प्रमुख भूमिका निभाई? ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये की थी 1940 में। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ये थे सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ। महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन संघ सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे घनश्याम दास बिड़ला। अगला क्वेश्चन है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका था? ये कथन था महात्मा गांधी जी का। यानी कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन महात्मा गांधी जी का था। 1911 में दिल्ली में किसने एक भव्य दरबार का आयोजन किया? 1911 में, जिसमें इंग्लैंड से सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को बुलाया था। ये थे लॉर्ड हार्डिंग। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। न अपील, न वकील, न दलील कथन किसका है? रॉलेट एक्ट का। ये न अपील थी, न वकील था, न कोई दलील थी वाला अधिनियम था ये रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ये कहा था चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था अरविंद घोष का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, यह कथन किसका था? ये कथन था जवाहरलाल नेहरू का। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये थे राजा राममोहन राय को 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यंग बंगाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे विविडियन डेरी जियो। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे MG रानाडे। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को बारदोली
सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां से महिलाओं की ओर से गांधी जी ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उनको गांधी जी ने सरदार की उपाधि प्राप्त की थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये थे खुदीराम बोस। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र कब दिया? ये दिया था 1925 और 1930 में। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विल्सन जोन्स। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था किसकी है? ये थी B.R. अम्बेडकर की। हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। 1919 में कौन सी घटना घटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, नेहरू समिति के सदस्य ने काम करने से इनकार कर दिया था। नेहरू समिति के जो सदस्य थे वो थे जयकर। इन्होंने काम करने से मना कर दिया था। निरंकारी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ये थे दयाल दास। देव समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे शिवनारायण अग्निहोत्री। ब्रह्म समाज और प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, वे हमारी बेड़ियों को जितना ही कसेंगे वे उतनी ही तड़केंगी, उनकी आंखें जितनी ही लाल पीली होंगी हमारी आंखें उतनी ही खुलेंगी। यह कथन किसका था? ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का। इस तरह ये हमारा टेस्ट, मतलब ये क्वेश्चन गांधी युग से संबंधित सभी समाप्त होते हैं। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनफैक्ट ये सारे ही पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे भी। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।